हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो हमारा हिंदी का किताब है दिगंत भागटू, उसके गद्यखंड का जो प्रश्नोत्तर है हर चैप्टर का, उसमें से अभी तक का एक चैप्टर का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ना। उसके सभी क्वेश्चन का आंसर हमने दिया है और सारांश सभी चैप्टर्स का, गद्यखंड और पदखंड में जितने भी चैप्टर्स है 13-13 करके, उन सभी का सारांश हमारे यूट्यूब पे तो अवेलेबल है ना। तो आज हम लोग अपने गद्यखंड का पार्ट नंबर 2, उसने कहा था का जो भी प्रश्न उत्तर है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उस सभी को आज देखेंगे, ठीक है, और समझेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। जो ये कहानी है उसने कहा था, इसमें जो जो पात्र आए हैं उसका सूची बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और ये 2 नंबर का क्वेश्चंस में आता है और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये पिछले बार के एग्ज़ाम्स में पूछ चुका है, तो इस बार भी पूछेगा, तो इसलिए आप लोग इसे नोट्स कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि कहानी के मुख्य पात्रों की एक सूची तैयार करें। और सबसे बड़ी बात, जो कहानी का नाम क्या है उसने कहा था, इसके लेखक का नाम आप लोग हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और बाकी का जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो लास्ट लास्ट तक आप लोगों को इसके लेखक का नाम तो पता चल ही जाएगा, है ना। तो चलिए, कहानी का मुख्य पात्र जो है इसमें वो है लहना सिंह, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द कहानी के घटनाक्रम घूम रहे हैं। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र निम्नलिखित हैं। तब इस कहानी में जो मुख्य पात्र है वो सबसे मुख्य और मेन जो है, मतलब इस कहानी का मेन हीरो जिसको बोल सकते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस दिया गया है, वो है हमारे लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह है ना। क्या नाम है उनका? लहना सिंह, देखिए, ठीक है, लहना सिंह नाम है। थोड़ा सा वेट, लहना सिंह, ठीक है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। मतलब इस पूरी चैप्टर में जो बात की गई है वो लहना सिंह के बारे में ही पूरी कहानी को लिखा गया है। उसके ही घटनाक्रम को, उसके साथ जो जो घटना घटी थी बचपन से लेकर के जवानी तक, उसी के बारे में सारी कहानी ये है, ठीक है। बोल रहा है ये तो मुख्य पात्र है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से इसमें पात्र हैं, जिसमें से एक बालिका है। बालिका समझते हैं ना, एक लड़की है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में, किशोरावस्था मतलब कि तो वो जब बचपना खत्म होता है और जवानी शुरू होने के तगार पे रहता है, तो उस अवस्था को बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी होगी, है ना। किशोरावस्था हमारे 12 साल से लेकर के 18 साल का तक रहता है ना। तो जब वो किशोरावस्था में था लहना सिंह, तब उस बालिका की उससे क्या होती है, भेंट होती है, ठीक है। तथा कालांतर में उसका विवाह, मतलब कुछ समय के बाद जब वो लड़की थोड़ी और जवान हो जाती है, तो उनका विवाह जो होता है लड़की का, वो सूबेदार हजारा सिंह के साथ हो जाता है, ठीक है। लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है, हजारा सिंह जो है वो सूबेदार है। बोधा सिंह हजारा सिंह का क्या है, पुत्र है, ठीक है। बोधा सिंह किसका पुत्र है, हजारा सिंह का। हजारा सिंह की पत्नी कौन है, वो बालिका है जो लहना सिंह से बचपन में मिली थी, है ना। लट्टन साहब है जो कि सेना का एक उच्च अधिकारी है, और वजीरा सिंह है जो कि एक सैनिक, ठीक है। ये हमारे क्या थे, कहानी के मुख्य पात्र, इसे ध्यान से रखेंगे, ठीक है। आइए, ये कहानी भी थोड़ा सा रोमांचक है, और ये क्वेश्चन भी देखो से, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बोलता है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग नोट्स कर लेंगे और अपने जहन में रखेंगे,
जहन मतलब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बोल रहा उसने कहा था जो कहानी है इसको कितने भागों में बांटा गया है, और कहानी में कितने भाग में जो है युद्ध का वर्णन किया गया है। तो आंसर है उसने कहा था कहानी को 5 भागों में बांटा गया है। इस पूरी कहानी के 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, दूसरे, तीसरे तथा चौथे भाग में युद्ध का दृश्य है ना। पहला और पांचवा में क्या है, पहला और पांचवा में क्या है, युद्ध का दृश्य नहीं है उसमें, मतलब कि फ्लैशबैक, ये एक तरह का मतलब फ्लैशबैक कहानी। उसने कहा था जो है एक ऐसी कहानी अगर पूछा जाए तो एक तरह का फ्लैशबैक कहानी है, ठीक है। मतलब कि आप देखते हो ना बहुत से मूवीज में है ना कि आधा मूवी जो रहता है वो मतलब कि अपने पुराने समय को याद करके बताता है, और आधा मूवी में मतलब क्या होता है प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। तो उसी तरह इस कहानी में भी 5 भाग में बांटा गया था इस कहानी को, जिसमें से दूसरा, तीसरा और चौथा भाग में जो है युद्ध का वर्णन है। पूरी इन तीनों भागों में क्या था, युद्ध के बारे में ही बताया गया है। बाकी पहला और पांचवा में क्या है, लहना सिंह के जीवन के बारे में बताया गया है, लड़की कैसे मुलाकात होती है, ठीक है, उन लोग किस तरह से मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं, ये सारी चीज़ों को वर्णन किया गया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दो। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है ये मैंने अपने तरह से लिखा, आप लोग चाहेंगे तो इसे और भी अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग नहीं भी चाहते हैं ऐसा ही लिखना चाहेंगे तब भी आप लोगों को मार्क्स दे दिया जाएगा, ठीक है। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे, ठीक है। अगर आप लोगों ने कहानी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, मैं बताऊंगा तो आप लोग को और बड़ा आसानी से समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा है तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसानी से समझ में आने वाला है ना। बोलता है लहना सिंह का परिचय उसके बारे में अपने शब्द में बताएं, आप क्या जान चुके हैं कहानी पढ़ करके, ये पूछता है। लहना सिंह के बारे में आप कितने जानकारी हासिल किए हैं ये आप अपने शब्दों में लिखने के लिए बोलता है, ठीक है। तो आवर लैंग्वेज में लिखते हैं हम लोग, है ना। बोलते हैं लहना सिंह एक वीर सिपाही है, वह उसने कहा था कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है ना। लेखक ने कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है, कहानी में उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती है, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद फिर बताएंगे कहानी का नायक भी बोलते हैं इसको, किसको, लहना सिंह को। कैसे नायक है इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। कहानी का समस्त घटनाक्रम लहना सिंह के आसपास घटता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह कहानी का प्रमुख पात्र तथा नायक है। आप जब मूवीज देखते हो तो क्या होता है, जो हीरो होता है उसके ही आसपास हर चीज को, हर दृश्य को दिखाया जाता है ना। उसी तरह से इस कहानी में भी जो है जो मेन पात्र है लहना सिंह, नायक है, हीरो है इस कहानी का, उसके ही आसपास पूरी की पूरी कहानी घूमती रहती है, उसके बारे में ही हर चीज को बताया जाता है, ठीक है। दूसरा बात यह है कि लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी भी था। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी है, बचपन में उसके हृदय में एक अनजान भावना ने जन्म लिया जो कि प्रेम था। यद्यपि उसे अपना प्रेम ना मिल सका, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उसे अपने हृदय में बसाए रखा। होता यह है कि जब लहना सिंह अपने बचपन में बाजार की तरफ जाते रहता है तो उसी दरमियान एक लड़की भी आती है बाजार में, तो उसे टांगा से चोट लगने वाला होता है, तो लहना सिंह क्या करता है, उसे, लड़की को बचा लेता है ना। उसी दरमियान लहना सिंह और उस जो छोटी बालिका थी उससे मुलाकात होती है और दोस्ती होती है, और दोस्ती दोस्ती में ही उसके मन में, उसके हृदय में एक अनजान सा है ना भावना जन्म ले लेता है, जिसको लेखक ने कहा है कि वो जो भावना जन्म लेती है वो एक तरह का प्रेम है ना। लेकिन कुछ समय बाद ये लड़का और लहना सिंह और बालिका क्या होती है, बिछड़ जाती है ना, और इन दोनों की विवाह नहीं हो पाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी लहना सिंह क्या करता है, उसी लड़की से हमेशा प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, सच्चा प्रेमी भी था। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है कि बहादुर तथा निडर है। लहना सिंह क्या है, बहादुर तथा निडर है। अब कैसे है, तो कहानी में बताया गया है कि लहना सिंह बहादुर तथा निडर व्यक्तित्व का स्वामी है, तभी तो वह बैठे रहने से बेहतर युद्ध को समझता है, ठीक है। लहना सिंह क्या करता है कहानी में कि भाई बैठे बैठे वो ज़्यादा बोर हो जाता है, तो इसलिए वो बोलता है भाई हम खेमा में नहीं बैठेंगे। खेमा समझते हो ना, टेंट नुमा घर बनाया जाता है युद्ध के दरमियान, या फिर
जहाँ फौजी लोग रहते हैं, तो उन लोगों का पक्का मकान नहीं ना होता है, क्या होता है जंगल झाड़ में जहाँ मन हुआ वहाँ पे उन लोगों को रहना पड़ता था, इसलिए टेंट नुमा बनाता है, खेमा नुमा। तो उसमें जब वो रहता है, जंग होते रहती है, तो बोलता है भाई हम तो बैठ के नहीं रहेंगे, हम जाएंगे युद्ध करने के लिए, है ना। और वो अपने खेमे से निकल करके लड़ने की छलांग में लगे रहता है कि कभी मुझे मौका मिले तो मैं जाकर के युद्ध करूं। तो इसलिए वो क्या बहादुर भी था और निडर भी था। चौथा पॉइंट है कि लहना सिंह चतुर भी है। चतुर कैसे है, तो ये कहानी में बताया जाता है। लहना सिंह बहादुर होने के साथ साथ काफी चतुर भी है, इसलिए उसे लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक हो गया और उसने चतुराई से उसका भांडा फोड़ दिया। चतुर ये इसलिए है कि जब इसे पता चलता है कि भाई हमारे जो लेफ्टिनेंट साहब है, उच्च अधिकारी, वो तो नकली आए हुए हैं, वो किसी और जगह से के आदमी हैं, तो ये क्या करता है कि चतुराई से उसे अपने बातों में उलझा देता है और फिर अपने बातें ही बातों में उसे उलझा करके उसे पकड़ लेता है और फिर उससे जो फ्रॉड आदमी आता है ना, उसे क्या करता है, नकली आदमी जो आता है लेफ्टिनेंट साहब बन के, उसे वो मार गिराता है। ठीक है, आइए पांचवा पॉइंट है। आप चाहे तो 4 पॉइंट ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिया है कि ताकि आप लोगों को कम से कम 5-6 दिया हो, तो इसमें से कम 4 भी याद रहेगा तो आप लोगों का काम हो जाएगा, है ना। सहानुभूति तथा दयालुपन। लहना सिंह में क्या है, सहानुभूति भी तथा ये क्या है, दयालुपन भी में है। लहना सिंह के चरित्र में सहानुभूति तथा दया भाव भी विद्यमान है, इसलिए वह भीषण सर्दी में भी अपने कंबल और जर्सी बीमार बोधा सिंह को दे देता है। होता यह है कि जंग के दरमियान वहाँ बर्मा में बहुत ज़्यादा क्या होते रहता है, ठंड पड़ती रहती है। उसके बावजूद भी ये क्या करता है, अपनी दयालुता दिखाता है और जो बोधा सिंह की तबीयत खराब रहती है उसे अपना कंबल और जर्सी ये दे देता है और खुद ही एक अपनी वर्दी में, सिर्फ कपड़े में पूरी रात क्या करता है, पहरा देता है। अगला है वचन पालन करने वाला। लहना सिंह जो है वचन निभाने वाला, वादा निभाने वाला भी एक इंसान है। कैसे है बाबू, होता यह है कि सूबेदारनी, यानी कि जो लड़की की शादी हो जाती है सूबेदार से, तो ये क्या हो जाती है, सूबेदारनी हो जाती है। ठीक है, तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से अपने पति और बेटे के प्राण की रक्षा करने की बात कही थी, है ना। सूबेदारनी जो होती है लहना सिंह से मिलती है संयोज से, तो होता यह है कि लहना सिंह को ये देख करके पहचान जाती है और बोलती है कि बात ऐसी है कि हमने तुमसे बचपन में मिला था और हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती थी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना। तो लहना सिंह क्या करता है, उससे बदारने से वादा कर देता है ना। लेकिन लहना सिंह ने उसे एक वचन की तरह निभाया और इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए। वो क्या करता है, उसे सूबेदारनी से वादा करता कि हाँ मैं तुम्हारे बच्चे और पति को बचाऊंगा, और इस वादे को कायम करते करते वो क्या करता है, सूबेदार और उसके बेटे यानी बोधा सिंह को बचाता है और अपनी जान को क्या करता है, त्याग देता है। ठीक है, तो ये थी लहना सिंह की परिचय, जो कि मैंने अपने भाषा में, अपने अवन लैंग्वेज में देने की कोशिश की। बाकी आप लोग चाहे तो इसे पूरी तरह से पैराग्राफ में लिख लेंगे तो उससे भी मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो आपकी मार्क्स कटने की जो गारंटी है वो 0% होगा। यानी कि इस तरह से अगर आप आंसर देंगे इसका तो मार्क्स आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगा, है ना। आइए अगला क्वेश्चन, पाठ। चौथा क्वेश्चन क्या है, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवाद का एकत्र करें। मतलब बोल रहा है कि जब कहानी होती है तो उसमें लहना और सूबेदारनी जो है बच्ची, उसके दरमियान जो कुछ बात हुआ करती है उसको एक छोटा सा लिस्ट बना करके देना है। मतलब उसके उन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई उसे क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोगों ने कुछ अलग ढंग से लिख रखा है। पाठ में लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच कुछ संवाद है जो निम्नलिखित। बचपन का संवाद, जब बचपन में होता है, उन लोग दोनों जब मिलता है बाजार में, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, थोड़ी सी वार्तालाप होती है, तो उसे हमने यहाँ पे दिखाया है ना। तेरा घर कहाँ है, ये कौन बोलता है, तेरा घर कहाँ है, ये बोलता है लहना सिंह, है ना।
मंगरे में बोलती है वो लड़की, ठीक है। और लड़की पूछती है और तेरे, तो लहना सिंह बोलता है मांझे में, है ना। फिर लहना सिंह सवाल करता है यहाँ कहाँ रहती है, तो लड़की बोलती है अतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। लड़की बोलती है अतर सिंह की बैठक में, मतलब उनके घर में रहती हूँ, और अतर सिंह जो है वो क्या है, हमारे मामा है, ये लड़की बोलती है। तो लहना सिंह फट से बोलता है मैं भी मामा के यहाँ हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है, ठीक है। फिर होता यह है, लड़का ने मुस्कुराकर पूछता है लड़की से तेरी कुड़माई हो गई। यहाँ पे जो कुड़माई शब्द है इसका अर्थ होता है मंगनी। क्या होता है, मंगनी, है ना। जब रिश्ते लगती है लड़का लड़की के, तो देखते हो ना कि आप लोग जाते हो, जाकर के लड़की को फूल माला और कुछ भेंट देते हैं, मिठाई वगैरह, है ना। तो मंगनी करने जाते हैं, है ना। तो वही बोलता है लड़का मुस्कुरा कर के तेरी कुड़माई हो गई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ा देती है और शर्मा करके बोलती है धत, और धत कहकर क्या करती है, दौड़ जाती है। लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोलती है हाँ हो गई। तो लड़का यानी लहरा सिंह बोलता है कब, तो लड़की बोलती है कल, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ शालू। रेशम से कढ़ा हुआ शालू, रेशम से कढ़ा हुआ शालू यानी कि लाल तरह की एक दुपट्टा होती है जिसपे फूल पत्ती का काम किया जाता है, जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, लड़की को यानी कि जो दुल्हन होती है उसे क्या करते हैं, उसके सर को और बदन को ढकने का काम करते हैं, है ना। ठीक है, ये थी बचपन की संवाद, ठीक है। फिर दूसरी होती है जब लहना सिंह सूबेदार के घर में मिलता है। सूबेदार के घर में क्या होता है, मिलता है लड़की से, तब सूबेदार के घर का संवाद क्या है। लड़की बोलती है मुझे पहचाना, लहना बोलता है नहीं। लड़की इशारा करती है तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाले सालू, अमृत शर्मा। ठीक है, और भी बहुत से संवाद है, लेकिन ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है, कुछ चीज़ों को लिखना था तो इसलिए मैंने इतना ही लिखा। ठीक है, और फिर एक बार और जब वो वहाँ मिलती है तो अपने पति और बेटे के वजन लेती है बचाने के लिए, है ना, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था। उसने कहा था कहानी में सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लात से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करें। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है। यह बात लहना सिंह के मर्म को छू जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है तो इसे अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एक दो बार पढ़ लेंगे, बाकी ये क्वेश्चन उतना नहीं आता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो 3-4 क्वेश्चन बताया है वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसे भूलने की कोशिश ना करें। आइए छठा क्वेश्चन है। एक लाइन आता है कल देखते नहीं ये रेशम से गड़ा हुआ सालू। वह सुनते ही लहना सिंह का प्रतिक्रिया, यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया हुई लिखना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, सॉरी। आंसर देखो, होता यह है कि लड़की जब बोलती है लहना सिंह को हाँ देखते नहीं कल ही तो मेरी सगाई हो गई, देखते नहीं ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, तो ये सुनने के बाद लहना सिंह को क्या तकलीफ होती है, वो कैसी प्रतिक्रिया देता है, इसके बारे में इसमें लिखना है ना। तो उत्तर में है कि ये बात सुनते ही लहना सिंह को काफी गुस्सा आया, साथ ही साथ वह अपने सुध बुध खो बैठे, मतलब अपने होशो हवास को क्या करता है, वो खो बैठता है। इसलिए घर वापस आते समय एक लड़के को क्या करता है, नाली में धकेल देता है, फिर एक खोमचे वाले को खोमचे से बिखेर दिया, एक कुत्ते को पत्थर मारा और एक सब्जी वाले की दूध उड़ेल दिया। एक पूजा पाठ करने वाली औरत से टकरा गया जिसने उसे अंधा कहा। ऐसे करते करते वो क्या करता है, घर पहुंचता है। ठीक है, जब ये वाक्य वो सुनता है कि हाँ बाबू
मेरा तो शादी, मेरा तो कुड़माई हो गया, देखता नहीं ये रेशम से गढ़ा हुआ सालों। तो ऐसा सुनते ही उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है लहना सिंह को, और वो अपना सुध बुध खो करके क्या करता है, घर की तरफ जाते रहता है। तो घर के जाते जाते क्या करता है कि अपने गुस्से में सबके साथ मतलब कि टकराते जाता है, किसी को परेशान करते हुए जाता है, ठीक है। और अपने गुस्से में ही लोगों को परेशान करते हुए वो घर चले जाता है ना। ये आंसर लिखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जरा ध्यान से रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? ठीक है, आंसर देखिए। वजीरा सिंह जो है वो बोलता है लहना सिंह को कि देखो जाड़ा क्या है, ये तो एक तरह का मौत है ना। यहाँ जो मौत है, जाड़ा जो यहाँ पे है वो तो एक तरह का यहाँ मौत है, और निमोनिया से जो मरते हैं उनको क्या करते हैं, मुरब्बे नहीं मिला करते। इस सेंटेंस का क्या मतलब निकलता है इस कथन का, ये हमें बताना है। वजीरा सिंह को जब जो पलटन का विदूषक है लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है ना, कारण बन सकती है। मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी, जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। इस लाइन में मतलब बोलता है कि भाई जाड़ा क्या है, अगर तुम अपने आप को सुरक्षित नहीं रखोगे, जो क्या होता है ना कि अपना सारा कंबल उम्बल क्या देता था, बोधा को दे देता है, तो उसमें वजीरा सिंह बोलता है भाई जाड़ा क्या है, तुम्हें समझ में नहीं आता है, जाड़ा तो बहुत खतरनाक है, तुम अगर सारा कंबल उसे दे रहे हो तो तुम तो बीमार पड़ जाओगे। तो वही बोलता है वजीरा सिंह कि भाई जाड़ा क्या है, तुम अपने को भी स्वस्थ रखा करो, ठीक है, स्वस्थ रहो और स्वास्थ्य की रक्षा करो। जाड़ा की ठंड से अगर तुम्हारी मौत हो जाती है, ठीक है, तो तुम्हें कोई भी पूछने वाला यहाँ पे नहीं होगा, मरने के बाद तुम्हें कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। यदि तुम्हें निमोनिया हो जाता है जाड़ा के वजह से, ठीक है, तो तुम्हें कोई मुरब्बा या फिर कोई और भी स्वादिष्ट खाना को नहीं मिलेगा यहाँ पे, जीवन का सुख फिर तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा निमोनिया होने के बाद, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, ठीक है, अर्थात मृत्यु लास्ट में होगा ये कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु मिलेगी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? यह कथन उस देश संभव फ्रांस की एक महिला का है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहां की मालकिन उक्त महिला उन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उसके लिए उन्हें पैसे नहीं लेती। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि उक्त सैनिक उसके देश को जर्मन हमलावारों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करने को तत्पर रहती है। होता यह है कि वजीरा सिंह अपने दोस्तों से बोलता है कि एक महिला है जो कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, है ना। तो ये जो लाइन है इसके बारे में बोलता है कि ये जो लाइन लिखा है कहानी में इसका मतलब क्या है। तो भाई ये कथन जो है ये किसकी है? तो ये जो कथन है बाबू उसकी है, जो फ्रांस में एक महिला थी, ठीक है। फ्रांस जब इन लोग जब लड़ने जाते हैं जंग में तो वहाँ होता ये है कि फ्रांस में एक महिला हुआ करती है जो ये लाइन को बोलती है कि आप तो राजा हो, आप हम लोगों को बचाने आए, ठीक है। उस महिला के बागान में क्या होता है, बगीचे में बगल में क्या होता है, एक बगीचा होता है जिसमें बहुत सारे फल सब्जियां वगैरह उगी रहती है, ठीक है। तो जिसके लिए वहाँ की मकान मालकिन जो है वो क्या करते हैं, उन लोगों को, सिपाहियों को दूध, फल और बहुत से खाने के चीज दिया करती है, जिसके लिए उन सैनिकों से वो क्या करती है, पैसे भी नहीं लेती है, ठीक है।
और वो ये सब खाना उन्हें फ्री में देती है और बड़े प्रसन्नता के साथ उसे खिलाती है अपने सैनिकों को, है ना। और महिला बोलती है कि आप सैनिक लोग जो है, और तो आप तो हमारी रक्षा करने के लिए आए हैं, इसलिए आप हमारे लिए क्या है, बहुत बड़े राजा हैं, आप हमारे प्राण को बचाने आए हैं। इसलिए वो क्या करती है, उन सभी सैनिकों को स्वागत करती है और उनकी देख रेख करती है। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह का दायित्व बोधा और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पर्णीय है, इस कथन की पुष्टि करें। ये क्वेश्चन उतना हाईलाइटेड नहीं है, तो ये क्वेश्चन रेयरली आता है, ठीक है। अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन थोड़ा सा आशा है कि आ सकती है, तो इसे ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है, यह सत्य है कि लहना सिंह का दायित्व बोध और उसकी बुद्धि दोनों ही अस्पृहनीय है। लहना सिंह ने जिस तरह अपना दायित्व निभाया है वो सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि सूबेदारनी ने अपना आंचल पसार कर अपने पति और बेटे की जान बचाने की भीख मांगी थी। लहना सिंह और बहादुर तथा वीर लहना ने अपनी जान का परवाह ना करते हुए उन दोनों की जान बचाई थी। इतने ही नहीं, लहना ने जमादार पद का दायित्व भी बड़ी बखूबी से निभाया था। लहना सिंह की बुद्धिमानी भी तारीफ करने योग्य है, क्योंकि नकली रूप में आए लेफ्टिनेंट साहब ने सोचा कि मैं लहना के फौज में शामिल होकर लहना की फौज को ही बम से उड़ा दूंगा, लेकिन लहना की चालाकी और बुद्धिमानी ने लेफ्टिनेंट साहब को दबोच लिया। इस प्रकार से बहुत बुद्धिमान से ये जंग जीता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसंग एवं अभिप्राय बताएं, ठीक है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। ये जो स्टेटमेंट है बच्चा, इसका क्या करना है, प्रसंग और इसका मतलब को समझाना है ना। आइए प्रसंग व्याख्या कैसे करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्र शर्मा गुलेरी, हमने बोला राणा सिंह, उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, तो एक मिनट गए, मैं हाईलाइट करता हूँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी सिंह। अरे यार नहीं हो रहा, अब चंद्रधर शर्मा कौन है, गुलेरी। क्या नाम है इस लेखक का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था। इसका किस पाठ से, तो उसने कहा था से लिया गया है। इस पंक्ति को का आज से बड़ा ही भावुक है। जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने 12 वर्ष की अवस्था याद आने लगती है। अमृतसर के चौक पर दही वाले दुकान पर मिली वो 8 साल की लड़की, तेरी कुड़माई हो गई, धत कहकर देने वाली जवाब उनको बहुत याद आ रही थी। लहना सिंह जब जमादार पद पर नियुक्त हुए थे तब उस लड़की की याद उन्हें ज़्यादा नहीं आ रही थी, लेकिन जब मृत्यु नज़दीक आने लगा है तो सारी बातें याद बनकर आने लगती हैं, अर्थात दृश्य रंग साफ होते हैं और समय ही धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। देखिए बोलता मृत्यु के समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्य के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। इसका प्रसंग को बताना था, तो प्रसंग लिखने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन ये एक शॉर्ट तरीका है, इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन इसमें से आपको 5 मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। 5 मार्क्स इसमें से आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसे आप लोग लंबा करना चाहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका मुखड़ा को चेंज किया जाएगा, ठीक है। मैं जब मैराथन कराऊंगा सप्रसंग व्याख्या के लिए तो उसमें मैं इसको अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। मेरे से थोड़ी सी गलती हुई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरह से लिखना होगा आपको, ठीक है। यहाँ से जो लाइन है ये देख रही है, 1 मिनट, यहाँ से जो लाइन है प्रस्तुत पंक्तियाँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप लोग को याद रखना है। बाकी इसका जो बात है स्टेटमेंट है उसको फिर यहाँ से हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। बोलता है कि इस पंक्ति का आस बड़ा ही भावुक है, मतलब बहुत ही भावुक, एक के अंदर से क्या बोल सकते हैं, रोंगटे खड़ा कर देने वाला, मतलब कि एक स्टेटमेंट थी, है ना। बोलता है जब लड़ाई ख़त्म हो जाती है तो लहना सिंह को अपने जब गोली लग जाता है, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, तो उन्हें अपने बचपना की सारी बात याद आने लगती है,
अमृतसर में अपने गांव की, अपने गलियों की, अपने माँ बाप की, अपने दोस्तों के बारे में उन्हें क्या होता है, सब कुछ याद आने लगता है। उन्हें याद आने लगता है कि भाई वो बचपन में लड़की मिली थी, है ना, उससे मैंने बात किया था, दोस्त बनी थी, आज उसी के बच्चों की रक्षा और उसके पति की रक्षा में मैं अपना प्राण त्याग रहा हूँ, है ना। उन्हें सारा बात क्या होता है, याद आने लगता है। और होता ये है कि जब वो उनकी मृत्यु होने वाली होती है लहना सिंह की, क्योंकि उन गोली लगने से काफ़ी ज़्यादा जब वो घायल हो जाते हैं, तो जब उनकी मृत्यु होने लगती है तो उनकी आँख के पास सब कुछ साफ हो जाता है, और सिर्फ क्या होता है, आँखों के पास से धुआं जो होता है वो सब हटने लगता है, और सब साफ साफ नज़र आने लगता है अपने पुराने बीते हुए सारे बातें, है ना। आइए अगला है, मर्म स्पष्ट करें। अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा, चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम है, जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। ये इस लाइन की क्या करना है, मर्म को स्पष्ट करना है, ठीक है। आइए इसमें भी सेम उसी तरह से, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था से ली गई है। लहना सिंह बुरी तरह जख्मी है, उसका अंतिम समय निकट आ चुका है, प्रतीत हो रहा है। ऐसी अवस्था में वो अतीत और भविष्य की स्मृतियों से उलझा हुआ है। कभी उसे अतीत की घटनाएं याद आती है तो कभी भविष्य की कल्पनाएं उसे झकझोर जाती हैं। ऐसे ही एक कल्पना करते हुए वह जीरा सिंह से कहता है कि इस बार आषाढ़ के महीने में यह आम खूब फलेगा, तुम और तुम्हारा भतीजा बैठकर खूब आम खाना। यह आम का पेड़ मैंने उसी महीने लगाया था जिस महीने तेरे भतीजा का जन्म हुआ था। यह आम का पेड़ तेरे भतीजे के बराबर है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। लहना सिंह क्या कहता है, अपने साथी को बोलता है कि ठीक है, जब तुम घर जाना तो उसे बोलना, लड़की को, कि मैंने जो उससे वादा किया था वो मैंने क्या किया, निभा दिया, है ना। तो इसके बारे में क्या करना है, लिखना है। तो इसमें भी वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित पाठ उसने कहा था से लिया गया है, ठीक है। सूबेदारनी ने लहना सिंह को एक दायित्व सौंपा था, एक बोला था ना, वादा करवाया था कि उसके पति और बेटे की प्राण की रक्षा करना। लहना सिंह ने उन दोनों की जान बचाकर उसे पूरा किया। उसने घायल होने के बावजूद उन दोनों को गाड़ियां में भेज दिया और खुद वहीं रह गया। जब सूबेदार अपने बेटे के साथ जाने लगा तो लहना सिंह ने उनसे कहा कि जब आप घर जाओ तो सूबेदारनी से कह देना कि उसने मुझसे जो कहा था वह मैंने कर दिया, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। आंसर है इसका जो मेन पार्ट है, मतलब कि जो जिस चीज़ पे फोकस किया गया है उसके बारे में बताना है, ठीक है। ये कहानी का जो मेन मुद्दा है उसको बोल सकते कि कैलकुलेशंस को निकालें तो क्या होगा। देखिए, उसने कहा था कहानी में लेखक ने लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाया है। लहना सिंह ने उस लड़की से बचपन में कई बार एक ही बात पूछा, तेरी कुड़माई हो गई क्या, और लड़की ने धत कहकर दौड़ भाग जाती है। इससे यह साफ प्रतीत होता है कि लहना सिंह के दिल में उस लड़की के लिए प्रेम था, और वो प्रेम निश्चल इसलिए था क्योंकि लहना सिंह ने उस लड़की द्वारा दिए गए वचन को अपना वचन समझकर निभाया और अपना प्राण तक भी आहुति दे दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह अपनी किशोर अवस्था में एक अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उसे प्राण्य सूत्र में नहीं बांध सका। प्राण्य सूत्र मतलब कि अपने साथ विवाह करके नहीं ले जा सकता, ठीक है। कालांतर में मतलब काफ़ी समय जब बीत जाती है तो उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत एक सूबेदार से हो जाता है। लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद उसे ज्ञात होता है कि सूबेदारनी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था। सूबेदारनी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती व एकमात्र पुत्र बोधा सिंह की रक्षा करेगा। लहना सिंह ने कहा था कि उस वचन को निभाएगा और अपने प्राण का बलिदान कर उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था, ठीक है। तो ये रहा हमारे 14 क्वेश्चंस के
आंसर। इनमें से मैंने जो जो इम्पोर्टेंट था उसको मैंने हाईलाइट करके आप लोगों को बता दिया है, तो उसे बड़ा ध्यान से नोट्स कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन है उसे भी एक बार देख लेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, और मैं कहना चाहूँगा अगर आप लोग के पास बुक है तो आप लोग एक बार कहानी को पढ़ लें, बड़ा आसानी से आप लोग इसके आंसर को लिख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।